इस जंग के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। अगर इसके बाद कुछ बेटर हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, जाने चली जाती हैं, कुछ बेटर हो जाता है तो फिर हम तैयार हैं। जैसे बोलोगे वैसे मरने के लिए तैयार हैं। मरने के लिए तैयार हैं यार। इतने लोग शहीद हुए जब उन्होंने नहीं कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, जैसे आपने बोला कि वार आप जो है जंग के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप पाकिस्तानी टेबल टॉक नहीं कर सकती, वो कभी हटेंगे नहीं और हम भी यहाँ से नहीं बाज आएंगे। हम जंग के लिए निकलेंगे, अगर हमारे इस्लाम पे, हमारी रिस्पेक्ट पे या हमारे किसी भी चीज़ पे बात आएगी, हम निकलेंगे, हम लड़ेंगे इनसे। हम अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और देखें वैसे भी एक दिन सबने मर ही जाना है, तो थोड़ा पहले मर जाएगा तो क्या चला जाएगा हमारा। और मौत अब भी आनी जब लिखी है, हम ये नहीं कर सकते हम शहीद होने, अल्लाह की राह में जाना ना चले जाएंगे। वैसे भी अल्लाह को जान देनी है ना, तो ऐसे भी अल्लाह को देनी है, क्योंकि शुरू से ही इंडिया के साथ था। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है और वो मुस्लिम मुल्क के तौर पे उनको अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान का, ईरान का या जो भी सबको मुसलमानों वाले का साथ देना चाहिए, लेकिन वो इंडिया की गोद में जा गिरता है। इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इंडिया के आगे गुलाम है, उन्होंने वो करना है जो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पाकिस्तान के आगे करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान में जितने ज़्यादा गैर मुत्तहिद हो गए ना मुसलमान, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि अफगानिस्तान चाहे इंडिया की गोद में जाके गिरे। आप चाहती कि वर्ल्ड वार हो? नहीं, मैंने क्यों चाहना है कि वर्ल्ड वार हो। आप बोले मैंने क्यों चाहना है कि वर्ल्ड वार हो। मतलब कि आप जैसे भी पाक चीन बता रहे हैं, आप चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाक चीन दोस्ती लेवल पे है, सबको पता है। लेकिन एक बात है जो सब जानते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पाकिस्तान किसी को कुछ दे नहीं सकता। हाँ, ये है कि जो है जैसे कि चाइना और रूस हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान पे, लगाते हैं, उन्हें हासिल भी होता है। जैसे हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और हम हमेशा करेंगे भी। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कभी कुछ बने और पाकिस्तान कभी लेवल पे आए। कीजिए तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी भी बैन कर दी। टीटीपी ने अपना बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया कि कोई राब्ता नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी करेंसी भी बैन कर दी। तो उनका मकसद यही है कि वो पाकिस्तान को डैमेज करें, हर लिहाज से डैमेज करें। तो उनका ये मकसद है और हमें चाहिए हम उनका मकसद कामयाब ना होने दें। ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, उसको चाहिए कि वो अफगानिस्तान जाए और उनसे बात करे। तमाम दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो पाकिस्तान के जज्बे देख ले, पाकिस्तान की यूथ को देख ले। कोई इनमें डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जहाद के लिए भी तैयार है, शहीद होने के लिए भी तैयार है। मेरा भी इन्हें सल्यूट है, पूरी पाकिस्तानी आवाम का इन्हें सल्यूट है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। लेडीज़ हैं, नाम नहीं पूछेंगे। और आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले स्ट्राइक किया और काफ़ी जो है ना खुद का जैकेट वगैरह तबाह की अफगानिस्तान में जो बन रही थी। पाकिस्तान में आपको पता है हमले भी हो रहे हैं, खुद का धमाके भी हो रहे हैं। अभी एट द एंड जो है अफगानिस्तान ने फिर अटैक किया। अफगानिस्तान ने हमारी करेंसी के ऊपर बैन कर दिया। अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, तो हमारे साथ वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहीं वर्ल्ड वार 3 तो नहीं होने जा रहा? हो सकता है हो। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स तो ये कहते हैं कि मे भी शुरू हो जाए, लेकिन आई थिंक कि अभी तीसरी वर्ल्ड वॉर अभी होने का इम्कान नहीं है। आपको लगता है कि अगर हो जाती है तो फिर है? मुझे लगता है अभी तो वर्ल्ड वॉर नहीं हो, अभी कम से कम जो होगा ना आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली होगी। स्टार्ट हो गया, अब यूँ समझने के स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी एकदम नहीं शुरू होगी। जब से अफगानिस्तान ने इंडिया का दामन पकड़ा, इंडिया ने जो है भारत ने अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद मुस्लिम लोगों का अमन तबाह हो गया। बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा? इसके लिए अफगानिस्तान की तारीख का पूरे करना चाहिए कि क्या है, क्योंकि शुरू से ही इंडिया के साथ था। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है और वो मुस्लिम मुल्क के तौर पे उनको अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान का, ईरान का या जो भी सबको मुसलमानों वाले का साथ देना चाहिए, लेकिन वो इंडिया की गोद में जा गिरता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका भी मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकती, आपको पता है? बिल्कुल बताती हूँ। ऐसा इस वजह से है कि आजकल का दौर है, वल्लाह आलम पहले का ज़माना क्या था। पहले के ज़माने में कदरें थी, सिर्फ इंडिविजुअली बात करें या ओवरऑल बात करें, मुसलमान के साथ था। अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इन सारी चीज़ों को लोग भूलते गए हैं और आज ये हाल हो गया है, पैसा फेंको तमाशा देखो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो। इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
वो इंडिया के आगे गुलाम हैं, उन्होंने वो करना है जो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पाकिस्तान के आगे करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान में जितने ज़्यादा गैर मुत्तहिद हो गए ना मुसलमान, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि अफगानिस्तान चाहे इंडिया की गोद में जाके गिरे, चाहे अमेरिका की गोद में जाके गिरे। पाकिस्तान को मसला तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं किसी किस्म की? हाँ नहीं, पाकिस्तान को तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है। एटमी ताकत है जी बिल्कुल, एटमी ताकत है। और मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया, इसराइल हो गया, या कहना चाहिए ये नहीं, इसराइल हो गया, कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? अमेरिका जो हो गया है वो अभी पाकिस्तान से डरते हैं। आपने देखा लिबनान में, शाम में, या जो भी ऐसे ममालिक में इन्होंने अमेरिका ने कितनी ज़्यादा तबाही कर दी है, या उनकी हुकूमतें उलट दी हैं। लीबिया में हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आ रहा? ये एक तो एटमी ताकत है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो जाले हैं, फौज जो है वो जाली है, वो सरहदों पे जाग रही है। तो क्या देख रही है, क्या होने वाला है? ये बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ेगी या कम हो जाएगी मज़ीद? ये तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह बिहेव करता है। पाकिस्तानी अवाम जो भी बिहेव करे, या पाकिस्तानी फ़ौज जो भी बिहेव करे, पाकिस्तान के सरबराहान जिनको हम लोग उन पॉलिटिशियंस कह सकते हैं, या जो इक़्तिदार में हैं, वो अगर हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहेंगे तो हम क्या पाकिस्तान में काफ़ी अगवानी कूड़ा भी उठा रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस भी किए हुए हैं, उन्होंने घर भी बना लिए, बैंक बैलेंस भी बना लिया यहाँ पर, तो फिर हमसे गद्दारी। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो ज़र्फ़ वाला होता है वो एहसान नहीं भूलता। ज़र्फ़ वाला इंसान नहीं होगा तो आप उसको सोने की थाल भी पेश कर दो तो वो आपके साथ गद्दारी करेगा। एक इंसान में ज़र्फ़ होगा, आप उसको एक पानी का गिलास ही पिला दोगे, वो सारी ज़िंदगी उसका एहसानमंद रहता है। तो फिर लास्ट में क्या कहना चाहेंगी कि अफगानिस्तान जो है वो फिर डॉलर का भूखा हुआ ना, अपने इन्वेस्टमेंट का भूखा हो गया ना? कहीं ना कहीं हर इंसान अपने मफाद का भूखा होता है, कहीं ना कहीं हम भी अपने मफाद के भूखे हैं। अगर ट्रेडिंग करें, मफाद के भूखे जरूर हो, लेकिन किसी को तंग ना ऊपर ना, वही ना, किसी की जिंदगी अजीरे न करें, अपने सर पर छत बनाए, दूसरे के पैरों तले जमीन ना खींचे, ना किसी और के छत से आसमान खींचे। आप चाहती हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो? नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। आप भी बोलते थोड़ा सा। नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। जंग होनी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। सलामती का दीन फॉलो करते हैं तो हम कैसे चाह सकते हैं कि भाई हम करते हैं ना। चाहिए, लेकिन जंग अगर हो जाए तो फिर तैयार होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जानती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने है, आपको लगता है कि बहुत बड़ी वर्ल्ड वार होने जा रही है? और बात कीजिए तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में। जब से भारत जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया। आपने देखा होगा आपकी गलियों मोहल्लों में ना अफगानी वो कूड़ा वगैरह भी उठा रहे होते थे, हमने उन्हें जो है यहाँ पे पनाह भी दी, 15-20 साल यहाँ पे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वार चल रही थी। तो उसके बाद जो है ये हमारे अगेंस्ट हो गया, क्या रीज़न लग रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब अफ़गानिस्तान पे रूस और अमेरिका ने हमला किया था तो हम लोगों ने इन लोगों की मदद की थी, अपने अफ़गानी भाइयों को यहाँ पे पनाह दी थी और रूस को और अमेरिका को भगाया था अफ़गानिस्तान के अंदर से। लेकिन अब जब हम लोगों पे मुश्किल टाइम है, टफ़ टाइम है, अवाम के ऊपर, लीडर्स के ऊपर तो खैर नहीं, लेकिन अब ये इंडिया के साथ मिल गए हैं क्योंकि वो इंडिया इन पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी इन लोगों ने इनको ग्रीड है, इनको लालच है, जो भी इनको, वो तो ये लोग ही जानते हैं। लेकिन इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग भूल रहे हैं कि पिछले वक्तों में अफ़गानियों को हम लोगों ने किस तरीके से जो है अपनी तरफ से दिया था, एक कह लें कि जी, तो अब वो लोग भूल गए हैं इस चीज़ को और उन्हें एहसास नहीं है कि हम क्या करें। हालांकि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, इनको सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है कि जी लीडर्स ने हमें यहाँ से निकाला है। आप लोगों ने, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अफ़गानियों को यहाँ से निकाल दिया गया था। वीज़ा इशू करें ना, वीज़ा लेके आए। हाँ जी, वही हम लोगों ने इनको इसी वजह से निकाला था कि ये लोग यहाँ से जाएँ। एक कहते हैं ना कि 2 नंबरी से नहीं, आप सही तरीके से आए, अपना वीज़ा पासवर्ड। वैसे भी राइट है पाकिस्तान का, जाहिर सी बात है, हमें पता तो चले ना वीज़ा कौन लेके आया और कौन नहीं लेके आया। खुद का धमाके हो रहे थे पाकिस्तान में। हाँ जी, ये सब इनकी वजह से ही था। ये बाहर से आ रहे हैं, 2 नंबरी से आ रहे हैं। हालांकि बाहर के कंट्रीज़ में आप देखें कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा मुजरिम पकड़ा जाता है उसको फ़ौरन मार दिया जाता है, उसकी कोई खबर नहीं आती कि वो गया कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हर दूसरा बंदा देख लो, किसी के पास ना पासपोर्ट है ना किसी के पास वीज़ा है, लेकिन वो मुंह उठा के पाकिस्तान में घुसा चला आ रहा है। और पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया हुआ है और सबसे नीचे इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है। वेरी गुड। और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो लीडर्स का है, अवाम का। और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अक्लमंद इंसान होता है, ये उठा के उसको बाहर ले जाते हैं, इसको गायब कर देते हैं।
तो क्या देख रही है फिर ये जो जो है डे ब डे जो है अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती जो है फ्रेंडशिप जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानियों से हेट करवाई जा रही मैं है। बताती हूँ आपको। इंडिया का जो टारगेट है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान को नीचा दिखाना है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम किसी ना किसी तरह गिरा दें और वो अफगानिस्तान को इसलिए अपनी साइड पे कर रहे हैं ताकि वो उनकी पावर बन जाएगा अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान को बिल्कुल गिराना चाहते हैं। उनका शुरू से मकसद रहा है कि पाकिस्तान हमेशा लो लेवल पे रहे और वो यही चाहेंगे हमेशा कि पाकिस्तान कभी किसी तरह कभी ऊपर ना आ सके। तो इसीलिए वो अफगानिस्तान को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हम बहुत बड़ी पावर बन जाए और हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकें और हम पाकिस्तान को बता सकें कि तुम्हारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं आज। इसी वजह से वो हर कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान को गिराएं और पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों को चाहिए कि वो अपना भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए अपना सलामत रखें जैसे शुरू से चलता आ रहा है और इंडिया के साथ कोई बिताव ना करें। आपके पास चाइना नहीं है? क्या हुआ है? चाइना नहीं वो है? तो हमारे साथ है, वो तो हमारा दोस्त ममालिक है ना, वो तो हमारे नाम साथ है लेना। चाइना तो हमेशा, दुनिया डरती है फिर। चाइना तो वैसे ही हमारा दोस्त ममालिक और हमेशा हमारे साथ रहेगा और उसे भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। तो आपको नहीं लगता कि चाइना हमें सपोर्ट करते हैं? चाइना में बहुत सपोर्ट करता है। 5 जेट तैयारे दिए फ्री जनरेशन, 5 तैयारे फ्री दिए मिसाइल उन्होंने। तो वो तो उनका शुक्रिया है ना कि उन्होंने अपने दोस्त ममालिक का साथ दिया और हम दुआ करेंगे कि वो आइंदा भी हमारा ऐसे ही साथ देते रहें। आप क्या कहेंगी? आप चाहती हैं कि वर्ल्ड वार हो? नहीं, मैंने क्यों चाहना है कि वर्ल्ड वार हो। हाँ, आप बोलिए जरा। मैंने क्यों चाहना है कि वर्ल्ड वार हो। मतलब कि आप जैसे भी पाक चीन बता रहे हैं, आप चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाक चीन दोस्ती लेवल पे है, सबको पता है। लेकिन एक बात है जो सब जानते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पाकिस्तान किसी को कुछ दे नहीं सकता। हाँ, ये है कि जो है जैसे कि चाइना और रूस हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान पे लगाते हैं, उन्हें हासिल भी होता है। जैसे हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और हम हमेशा करेंगे भी। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कभी कुछ बने और पाकिस्तान कभी लेवल पे आए। और जैसे कि आपने अभी क्रिकेट के हवाले से बात की थी, इन्होंने अपना बहुत बड़ा ग्राउंड वहाँ बना लिया है। आपको पता है, इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना बहुत बड़ा ग्राउंड बना लिया और ये जो है लेवल पे है इनकी क्रिकेट टीम काफी ज्यादा है। और पाकिस्तान को इस हवाले से कहा भी जाता है कि ये जनरेशन जो है, यानी कि जो इधर की हुकूमत है, वो सिर्फ पैसे खाने के लिए अपनी आवाम का कभी कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जब आपने जैसे अफगानिस्तानी यहाँ आए थे, हमने उनकी हेल्प की, सब कुछ किया, लेकिन आज वो हमें देख नहीं रहे, आज वो हमें बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे। और इंडिया के साथ मिलके जैसे वो कह रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं और किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं है, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कुछ दे नहीं सकता, इंडिया उन पे इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया उन्हें दे सकता है, तो वो उसके साथ है। बड़ा ज़बरदस्त बोली है जी आप। अच्छा, लास्ट में अब जो बात की जाए तो आप क्या देख रही हैं कि टीटीपी और तारीख़ तालिबान जो है ये दोनों मिक्स हो गए हैं आपस में। वो कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बात कीजिए तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी भी बैन कर दी, टीटीपी ने अपना बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया कि कोई राब्ता नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, हमारी करेंसी भी बैन कर दी। तो उनका मकसद यही है कि वो पाकिस्तान को डैमेज करें, हर लिहाज से डैमेज करें। तो उनका यही मकसद है और हमें चाहिए हम उनका मकसद कामयाब ना होने दें। ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उसको चाहिए कि वो अफगानिस्तान जाए और उनसे बात करे। टेबल टॉक, जी, टेबल टॉक करे, उनसे मीटिंग करे, उनके साथ बैठे, ठीक है ना। तो ऐसे मामला हल होते हैं, ऐसे तो अपने मुल्क में बैठे बैठे मामला हल नहीं होंगे। उनसे जाएंगे, मिलेंगे, कोई बात करेंगे, अंदर के मामला तय करेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी ना। ऐसे यहाँ हमने बोल दिया, वहाँ वो लोग बोल लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। और इस्लाम में भी यही है कि सबसे पहले बातचीत से मसला हल किया जाए। लेकिन अगर वो ऐलान जंग पहले करते हैं और जंग की शुरुआत, इस्लाम में भी यही है कि आपने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करनी। अगर अगला बंदा करता है तो आप भी अपनी तरफ से खुले जिहाद का ऐलान कर दें, जंग का ऐलान कर दें और अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने मज़हब के लिए, अपने कल्चर के लिए लड़ें। और हमें चाहिए कि हम हमारे 60+ जो है इस्लामिक ममालिक हैं, तो अगर वो सब मिलके हमें सपोर्ट करें और हम एक साथ खड़े हों तो ये पूरा वर्ल्ड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये लोग साथ खड़े होते ही नहीं हैं। ये लोग अब जैसे कि ईरान में पिछले मसले चले हैं इस तरह, लेकिन ईरान और इसराइल में, हाँ जी, इसराइल जैसे कि फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन को आपको पता है कितने अभी भी इस वक्त उसमें बच्चे हैं, मासूम बच्चे, मजलूम बच्चे इस वक्त कितने बुरे तरीके से हादसात का शिकार हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक को ज़रा शर्म, ज़रा हया नहीं है कि हम लोग मिल के अगर चाहे ना, तो क्या इसराइल क्या चीज़ है? 2 वहाँ पे मिसाइलें फेंकी जाए, इसराइल तबाह, अमेरिका तबाह, लेकिन ये साथ मिलते ही नहीं है। तो एक मिसाइल बनाया तो था हमने 4-5 दिन पहले, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। भाई इतना बड़ा मिसाइल 15,000 किलोमीटर वार कर सकता है वो मिसाइल,
अमेरिका कहता है ये हमें मारने आ रहा है, हमें उड़ाना दे गई। अमेरिका से हमने कभी कहा है कि आप लोगों ने ये मिसाइल क्यों बनाई, आप लोगों ने ये ब्लास्ट क्यों बनाया, आपने ये बम क्यों बनाया? हम लोगों ने कभी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो ये कौन होते हैं? हमारा अपना फ्रीडम है, हमारी अपनी कंट्री है, हम अपने बलबूते पे हैं। तो तुम कौन होते हैं हमें तरक्की करने से रोकने वाले? हमने कभी आके कहा है तुम क्यों तरक्की कर रहे हो या तुम क्यों इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हो? इस तरह की बात कभी हम लोगों ने नहीं की, ना ही इन लोगों को हमारे पे जो है कोई भी किसी भी किस्म की बात करने का। लेकिन अगर इस जंग के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। अगर इसके बाद कुछ बेटर हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, जाने चली जाती हैं, कुछ बेटर हो जाता है तो फिर हम तैयार हैं। जैसे बोलोगे वैसे मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए तैयार है यार। इतने लोग शहीद हुए जब उन्होंने नहीं कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं? आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, जैसे आपने बोला कि वार आप जो है जंग के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पाकिस्तानी टेबल टॉक नहीं कर सकती, वो कभी हटेंगे नहीं और हम भी यहाँ से नहीं बाज आएंगे। हमारी हुकूमत वहाँ जाती रहेगी, हराम खाती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन हुकूमत की बिगड़ी हमारी नहीं, जिस दिन हुकूमत की आपस में बिगड़ गई ना, उस दिन हमें जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये हमें अच्छे से पता है, हमें हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं, वालिदैन भी बताते हैं कि इस चीज़ के लिए तैयार रहो। ज़्यादा देर तक ये पाकिस्तान को नहीं खिला सकते, उस दिन फिर सब खत्म हो जाएगा और हम जंग के लिए निकलेंगे। अगर हमारे इस्लाम पे, हमारी रिस्पेक्ट पे या हमारे किसी भी चीज़ पे बात आएगी, हम निकलेंगे, हम लड़ेंगे इनसे। हम अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और देखे वैसे भी एक दिन सबने मर ही जाना है, तो थोड़ा पहले मर जाएगा तो क्या चला जाएगा हमारा। और मौत अब भी आनी है जब लिखी है। हम ये नहीं कह सकते हम शहीद होने, अल्लाह की राह में जाना ना चले जाएंगे। वैसे भी तो अल्लाह को जान देनी है ना, तो ऐसे भी अल्लाह को देनी है। वेरी गुड जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो तमाम दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो पाकिस्तान के जज्बे देख ले, पाकिस्तान की यूथ को देख ले। कोई इनमें डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जहाद के लिए भी तैयार है, शहीद होने के लिए भी तैयार है। मेरा भी इन्हें सल्यूट है, पूरी पाकिस्तानी आवाम का इन्हें सल्यूट है। थैंक्स अ लॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद।